बाला मामा चषक में फिर से आप का सभी का हार्दिक स्वागत है। सूरज जोशी बहुत बढ़िया गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई विकेट कीपर के पास। इस सीज़न में सूरज जोशी की जो गेंदबाजी है वो काफ़ी कमाल की गेंदबाजी है। भिवंडी प्रीमियर लीग में भी छाए रहे, हालांकि कोई विकेट नहीं गंवाए यहाँ पर शिवास 11 ने। राहुल गुप्ता फैम टीम है, आगे रखा था, ऑन ड्राइव किया है, बहुत तेज फील्डिंग लाजवाब दर्शन की। 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन आकाश वलसे और जीशान मिर्जा दोनों अच्छे बैट्समैन हैं। शुभम गुलवी का आना बाकी है। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर से कंट्रोल शॉट खेला है, फिर फंबल्ड हुआ है, फिर 2 रन बने। शिवास में हम देखते हैं तो मैन ऑफ द सीरीज पिछले स्पर्धा के शुभम गुलवी, और मैदान में हम देखते हैं तो राजा गुलवी एक दूसरे के आमने सामने। सूरज जोशी स्विंग एंड मिस, बहुत खूबसूरत गेंद, कमाल की बॉलिंग करें सूरज जोशी। जोशी का जोश, पैशन, एग्रेशन। सूरज जोशी इस मरतबा शॉट हम पुल किया है, पीछे खिलाड़ी है, 1 रन। ज्यादा जगह नहीं मिली थी शॉट खेलने के लिए, कट के लेग स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ आ रही थी। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 34। शिवास 11 के टॉस हार के पहले बल्लेबाजी कर रही है शिवास। खेल की शुरुआत होती हुई 4थे ओवर के लिए दर्शन पाटिल आए। पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी दर्शन ने। हाजी समझ से डिस्टेंट की तरफ से आते हुए दर्शन सामना करेंगे बैट्समैन आकाश वलसे। बहुत बढ़िया गेंद, आगे रखा था, नीचे रही थी, पैर नहीं चले थे, ड्राइव लगाना चाहते थे आकाश वलसे। इससे पहला सीजन जो BC4 का था उसका पहला रन आकाश वलसे ने बनाया था। इस सीजन का पहला रन उमर खान ने बनाया। दर्शन पाटिल इस मरतबा बढ़िया गेंद, बल्ले को लगी है, हालांकि हवा में चकमा दे दिया था लगभग बैट्समैन को। 1 रन और स्कोर में आता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन बिना कोई विकेट के, 35 विदाउट लॉस। दर्शन पाटिल हाजी समझ सेट स्टैंड की तरफ से आते हुए विकेट कीपर को नजदीक कर दिया गया है। नहीं, फील्डिंग लगा रहे वो, जाकर देखा कि प्लेयर किधर है।
अच्छी गेंद, फिर जड़ में। क्या बॉलिंग कर रहे हैं दर्शन, लगातार जड़ में गेंदबाजी कर रहे हैं। 36 रन बिना कोई विकेट के, 36 विदाउट लॉस। दर्शन ओ बढ़िया बाउंसर, बैट्समैन के कान के पास से चली गई, कहती हुई तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। राइजिंग एंड सरप्राइजिंग डिलीवरी फ्रॉम दर्शन पाटिल। दर्शन बहुत बढ़िया गेंद, लगातार परिवर्तन, कठिनाइयों में आकाशवल से वाइड यॉर्कर, बॉलिंग बहुत ही जबरदस्त दर्शन पाटिल। दर्शन फिर से बीट किया, क्या बॉलिंग की है दर्शन ने, और 4 ओवर की समाप्ति पे 36 रन बिना कोई विकेट के। विकेट तो काफी हाथ में है, लेकिन व्हाट एक्सीलेंट ओवर टर्न फ्रॉम दर्शन पाटिल। गेंदबाजी के लिए सूरज जोशी को कंटिन्यू रखा गया है। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी की है सूरज ने। इस मरतबा स्विंग एंड मिस। ऐसा लग रहा है कि पिछली कुछ गेंदों से मैदान में बॉलर और विकेट कीपर ही है। गति परिवर्तन, फिर फंसा दिया। इट हैज बीन अ ग्रेट बॉलिंग फ्रॉम सूरज जोशी। छत्तीस पे मानो स्कोर अटक गया हो, फंस गया हो ट्रैफिक में। फिर गति परिवर्तन, अब जबरदस्ती अपना विकेट फेंक दिया है। 3 डॉट गेंदे। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को शुभम गुलवी जा रहे हैं। मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, 100 रन बनाए थे, 4 विकेटें ली थी लेट मोहम्मद हारून चैंपियन ट्रॉफी में। फिलहाल ने 111 बनाए थे, लेकिन मैन ऑफ द सीरीज शुभम 4 विकेटों को पकड़ के 112 रन। सूरज जोशी स्विंग एंड मिस, विकेटों के ऊपर से चली गई, नहीं, वाइड। बॉलिंग कमाल की कर रहे हैं सूरज जोशी। दर्शन ने पिछला ओवर बहुत ही कसा हुआ किया, बैक टू बैक। सूरज जोशी भी उस तरह गेंदबाजी कर रहे हैं।
इस मरतबा ऑफिस टॉस खेला है, पीछे खिलाड़ी है, लेकिन गेंद पहले बाउंस पर 4 रन। मानो सिर्फ बल्ला फेंक दिया था गेंद पर। टाइमिंग लाजवाब, कंट्रोल में नहीं थे शॉट खेलने के, लेकिन रिजल्ट उनके कंट्रोल में आता हुआ। स्कोर है 41 रन, 1 विकेट। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, स्विंग एंड मिस, फिर अच्छी गेंद। बॉलिंग कमाल की कर रहे हैं सूरज जोशी। इस मरतबा हेलीकॉप्टर शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर, 6 रन। ऊपर से नो बॉल भी है, फ्रीड भी आता हुआ। 7 रन स्कोर में 48 पे पहुंचा स्कोर 48। टिपिकल आकाश वलसे स्ट्रोक। अपील एलबीडब्ल्यू की, अंपायर सहमत नहीं। ओवर समाप्त होते हुए 5, कुल स्कोर है 48। विकेट गिरा है 1। आकाश वलसे खेल रहे हैं इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी, हालांकि काफ़ी डॉट गेंदें भी उन्होंने खेली है। 31 पर 21, 29 पर। पहली गेंद बैकफुट पे गए, बहुत ही करारा कवर ड्राइव, कोई भी अपनी जगह से नहीं हला, 4 रन। स्कोर 50 क्रॉस कर गया है, 52 रन, 1 विकेट। बहुत ही खूबसूरत शॉट, बैकफुट पे गए थे और क्रैकिंग कवर ड्राइव। इस मरतबा इंतजार किया, लेकिन टाइमिंग अच्छी नहीं। गेंद गैप में ट्रैवल जरूर हुई है। 2 रन पूरे किए, थ्रो बहुत अच्छा आया था। 54 पे पहुंचा स्कोर। देखना है कि आज की शाम क्या शिवास के नाम या बालाजी के नाम। शुभम के लिए स्विच हिट की कोशिश, बढ़िया गेंद। यहां पर अपना विकेट फेंक दिया है आकाश वलसे ने। तीन गेंदें बची है 6ठे ओवर की। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं इस वक्त प्रयाग माली नॉन स्ट्राइक पर सामना कर रहे हैं शुभम, गेंदबाज रोशन का। स्विंग कर दिया है हवा में, गेंद को कैच भी नहीं कर पाए और बाउंड्री भी चली गई।
4 रन। 58 हो चुके हैं। निशाना भी भाई का भाई की तरफ था। राजा गुलवी थे। ये पारिवारिक लड़ाई दिख रही है। 58 रन। खींच के मारा है, फुल पावरफुल, 6 रन। ये जो 2 शॉट आए ये कहीं बालाजी को महंगे ना पड़ जाए। स्कोर 64 रन। एक गेंद बची है। स्कोर है 64 रन, 64। इस मरतबा पंच कर दिया है। पीछे खिलाड़ी हैं, गेंद उनको नहीं दिखी। 4 रन। 3 गेंदों पर ये जो 14 रन आए ये कहीं मैच का टर्निंग पॉइंट ना बन जाए। कुल मिलाकर 68 हुए। 69 की चुनौती। पहले 3 ओवर आपके साथ रहेंगे मजहर खान और उसके बाद राकिब अंसारी। तो बालाजी स्पोर्ट्स के सामने जो टारगेट है वो 69 69 रनों का टारगेट है। एक अच्छा टारगेट दिया है यहाँ पर शिवास स्पोर्ट्स ने, जहाँ पर लास्ट ओवर में अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली है शुभम गुलवी द्वारा। दोनों ओपनर बल्लेबाज इस वक्त बालाजी स्पोर्ट्स की तरफ से पराग यादव और अक्षय भोईर। आज की शाम का ये लास्ट मुकाबला हम देख रहे हैं
शिवास स्पोर्ट्स और बालाजी स्पोर्ट्स के बीच में दूसरी इनिंग की अब शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी के लिए पहले ओवर में बुलाया गया है गेंदबाज दीप बहरिया को। आप देख रहे हैं बालिया मामा चषक 2022 जिसे आप तक लेके आए हैं नौशाद खान और एसबी ग्रुप। पहली गेंद के साथ वहां पर दीप बहरिया सामना करेंगे बल्लेबाज अक्षय भोईर। टीम के कैप्टन है अक्षय भोईर। मापुली धमाका में अक्षय भोईर ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी गोरसे से खेलते हुए, जहां पर सुरई के सामने 12 गेंदों में 48 रनों की धुआंधार पारी खेली थी उन्होंने। खेल की शुरुआत होती हुई दूसरी इनिंग की यहाँ पर शुरुआत दीप बहरिया सामना करते हुए अक्षय भोईर। पहली गेंद वहां पर पुल किया, इस गेंद को देखना है डीप में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, जीवन दान मिला है वहां पर इस वक्त बल्लेबाज अक्षय को। पहली गेंद के ऊपर एक अच्छा मौका आया था लेकिन कॉर्नर पे खड़े हुए खिलाड़ी जीतू माली वहां मौजूद थे, उनसे ये चूक होती हुई और एक रन इस गेंद के ऊपर। जीतू माली जो आउटफील्ड के बहुत बढ़िया फील्डर है लेकिन इस बार क्या छूटा है, एक रन इस गेंद के ऊपर और अक्षय का और बालाजी स्पोर्ट्स का खाता खुला है यहाँ से। इस बार सामना करेंगे पराग जाधव जो टारगेट रखा है शिवास स्पोर्ट्स ने एक अच्छा टारगेट सेट किया है 69 रन बनाने होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है बालाजी स्पोर्ट्स को। तो इस बार सीधे बल्ले से खेला है, इस गेंद को देखना है लंगान में, वहां पर अक्षय वलसे वहां पर मौजूद है लेकिन एक ही रन आएगा एक बार फिर से। रनिंग बिटवीन द विकेट जो है वो इतनी खास देखने को नहीं मिल रही है, धीमे कदमों से ही दोनों ही बल्लेबाजों ने एक बार फिर से एक रन पूरा किया। पहली दो गेंदें वहां दीप बहरिया की जहां पर 2 रन आए, हालांकि दोनों गेंदों के ऊपर बल्लेबाज ने अच्छा स्ट्रोक लगाया लेकिन उतनी लंबाई नहीं दे पाए गेंदों को। 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर बालाजी स्पोर्ट्स। इस बार अच्छी गेंद वहां पर राइजिंग डिलीवरी रही थी जिसको हुक करने की कोशिश की वहां बल्लेबाज अक्षय भोईर ने। तो पावर प्ले में यहाँ पर पहली 3 गेंदें दीप बहरिया की बहुत बढ़िया गेंदबाजी जहां पर अब तक सिर्फ 2 ही रन खर्च किए। इस बार खराब गेंद वहां पर लेग स्टंप के बाहर गेंद को रखी और इस गेंद को भेज दिया है लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक वहां पर इस बार आया अक्षय भोईर के बल्ले से, गेंद की लाइन से हटकर इस गेंद को खेला है। हालांकि गेंद भी हम देखें तो लेग स्टंप से बाहर ये गेंद रही थी जहां पर बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खाली क्षेत्र में खेल दिया है 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर अब बालाजी स्पोर्ट्स का जा पहुंचा है 6 रनों पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दीप बहरिया पहली 3 गेंदें जहां पर सिर्फ 2 रन आए थे उस बार खराब गेंद रही थी, हालांकि अगर बल्लेबाज उस गेंद को छोड़ दे तो शायद एम्पायर फारूक बर्डी का इशारा वाइड गेंद का रहता, लेकिन बल्लेबाज ने उसके ऊपर स्ट्रोक खेला और 4 रन बटोरे। इस बार देखना है गेंद हवा में है, ऊंचाई ज्यादा है लंबाई कम, जीतू माली गेंद के नीचे और इस बार कोई गलती नहीं की। अक्षय भोईर की पारी यहां पर समाप्त होती हुई, बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर इस बार अक्षय भोईर बहुत ज्यादा गेंद को ऊपर खेल बैठे थे और इस बार मिड विकेट पे खड़े हुए खिलाड़ी जीतू माली ने कोई गलती नहीं की। हालांकि पहली गेंद के ऊपर एक कैच उन्होंने छोड़ा था लेकिन जानते इस बार अगर गलती करे तो फिर नुकसान आगे जाकर हो सकता है। पहला विकेट गिरा यहाँ पर बालाजी स्पोर्ट्स का अक्षय भोईर के रूप में। अब नए बल्लेबाज इस वक्त जाते हुए सूरज जोशी, बीपीएल में बहुत ही गजब के फॉर्म में रहे थे सूरज जोशी। 17 गेंदों में 70 रनों की एक बेहतरीन पारी उन्होंने खेली थी। अब उसी पारी को यहाँ पर सूरज को दोहराना होगा क्योंकि एक टारगेट अच्छा सेट किया है यहाँ पर शिवास ने। और पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि विकेट गिरा है अक्षय भोईर के रूप में। दीप बहरिया विकेट लेने के बाद इस बार सामना करेंगे पराग जाधव। इस बार अच्छी गेंद वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया है वहां बल्लेबाज पराग ने। जीशान मिर्जा वहां पर मौजूद थे जब तक गेंद को फील्ड किया, उसी पीछे 1 रन आया है इस गेंद के ऊपर। पहले ओवर की समाप्ति जहां पर बालाजी स्पोर्ट्स ने 1 विकेट गंवाने के बाद अब तक रन बनाए हैं 7। अच्छा ओवर यहाँ रहा है दीप बहरिया का जहाँ पर पावर प्ले में सिर्फ 7 ही रन खर्च किए उन्होंने। हालांकि एक बाउंड्री लगी उसके बाद भी उतने रन नहीं दिए, जबकि एक बड़ा विकेट भी हासिल किया है अक्षय के रूप में। शुरुआत तो उतनी बेहतर नहीं हुई यहाँ पर बालाजी स्पोर्ट्स की, लेकिन अभी भी 2 बेहतरीन बल्लेबाज वहाँ पर मौजूद है, पराग जाधव और सूरज जोशी। गेंदबाजी में अब दूसरे ओवर में बुलाया गया कुमार को।
कुमार मैन फ्रॉम लोनाड, आज की शाम का ये लास्ट मुकाबला हम देख रहे हैं। दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई और गेंदबाजी के लिए कुमार। पहली गेंद वहां पर कुमार की थोड़ी सी नीची रह गई गेंद पिचअप होने के बाद। हालांकि बल्लेबाज शॉर्टम पुल लगाना चाहते थे इस गेंद के ऊपर, गेंद पिचअप होने के बाद नीचे रह गई, जहां पर सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई। तो दूसरे ओवर की भी शुरुआत यहां पर अच्छी रही, जहां पर डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज ने। इस बार शॉर्ट गेंद वहां पर अपर कट लगाया इनफील्ड के ऊपर से। देखना है दो खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ते हुए और नहीं रोक पाए वहां पर गेंद को, और गेंद चले गई है 4 रनों के लिए। अच्छा शॉट वहां पर इस वक्त आया है बल्लेबाज पराग जाधव के बल्ले से, जहां पर शॉर्ट गेंद थी और बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को अपर कट में खेला है। इस चौके की मदद से स्कोर अब बालाजी स्पोर्ट्स का आगे पहुंचता हुआ 11 रन, 1 विकेट गंवाने के बाद। पराग जाधव जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुमार एक बार फिर से वहां सामना करेंगे पराग। इस बार सीधे बल्ले से खेला है, देखना है वहां पर दूर से खिलाड़ी आते हुए, लेकिन इस बार बहुत बढ़िया फील्डिंग, बहुत दूर से गेंद के ऊपर आए थे वहां पर जीतू माली, और उसी बीच 2 रन पूरे किए इस गेंद के ऊपर। इन 2 रनों की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ बालाजी स्पोर्ट्स का 13 रनों पर। सीधे बिलेट से इस गेंद को खेला था वहां इस बार पराग जाधव ने। इस बार गेंद की लाइन में हाकार खेलने की कोशिश की वहां बल्लेबाज ने, लेकिन सही तरीके से खेल नहीं पाए थे उस गेंद को। एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। अब अच्छी गेंदबाजी यहाँ देखने को मिल रही है गेंदबाज कुमार द्वारा। गेंद की लाइन में आकर पुल करने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज पराग ने। 1 रन की मदद से स्कोर अब 14 रनों पर जा पहुंचा है। अब तक का ये दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, और जो रन खर्च किए यहाँ पर शिवास के गेंदबाजों ने वो है 14। पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है दीप बहरिया द्वारा, जहाँ पर 7 रन आए थे दीप बहरिया के ओवर में और 1 विकेट भी आया था। उसके बाद हम देख रहे हैं कुमार भी अब अच्छी गेंदबाजी करे, लेकिन इस बार सामना करेंगे सूरज जोशी। इस बार अच्छी लंबाई की गेंद वहां पर और ऑन साइड में इस गेंद को मोड़ दिया। डीप से खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड करते, उसी बीच 2 रन पूरे किए इस गेंद के ऊपर। जैसे देखा कि बहुत दूर से खिलाड़ी आ रहे, अपने कदमों को तेज किया और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया वहां दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब आगे पहुंचता हुआ बालाजी स्पोर्ट्स का 1 विकेट गंवाने के बाद 16 रनों पर। कुमार एक गेंद और बची हुई यहाँ पर दूसरे ओवर की समाप्ति के लिए। इस बार हुक कर दिया इस गेंद को और बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर शॉर्ट थर्डमैन पर खड़े हुए खिलाड़ी द्वारा, लेकिन 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। बल्ले का बाहरी सिरा लगा था जहां पर कैच ड्रॉप हुआ और अच्छा बैकअप किया वहां पर शॉर्ट थर्डमैन पर खड़े हुए खिलाड़ी ने। तो 2 ओवर की समाप्ति और रन बने हैं 17, 1 विकेट गंवाने के बाद बालाजी स्पोर्ट्स। अब यहाँ से स्कोर हम देखें तो जो जीतने के लिए रन चाहिए 24 गेंदे और 51 रन यहाँ से चाहिए, 52 रन चाहिए यहाँ से इस मुकाबले को जीतने के लिए। जबकि पहले 2 ओवर में उतने रन नहीं खर्च की है शिवास के बल्लेबाजों ने, सिर्फ 17 रन ही दिए। लेकिन एक बार फिर से मैं कहूँगा कि अभी भी वहाँ पर सूरज जोशी मौजूद है और पराग जाधव मौजूद है। 24 गेंदे और 52 रन अब यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। जबकि गेंदबाजी में देखना अब कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। पहले ओवर में दीप बहरिया ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की और उसके बाद कुमार ने भी अच्छी गेंदबाजी की, जहां पर कुमार ने 10 रन खर्च किए तो दीप बहरिया ने 7 रन। एक बार फिर से दीप बहरिया को ही बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। दीप बहरिया एक बहुत बेहतरीन गेंदबाज है, हमने बीपीएल में भी देखा जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की थी।
चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी बीपीएल में। दीप बहरिया तीसरा ओवर लेकर आते हुए अब देखना है कि दीप बहरिया के सामने रन बहते हैं या फिर विकेट निकालते हैं दीप। पहली गेंद वहां पर दीप बहरिया की सफल हुए और इस गेंद को खेल दिया है, बाउंड्री के बाहर जाएंगी ये गेंद। देखना है रन लेकिन कितने देकर जाएंगी, बाउंड्री के बाहर तो गेंद गई है और 4 रनों का इशारा आता हुआ। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आया है सूरज जोशी के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये स्ट्रोक खेला है, वहाँ सूरज ने गेंद की लाइन से बिल्कुल हट कर खेला था वहाँ पर। हालांकि गेंद विकेटों के बीच में आ रही थी। अच्छा स्ट्रोक और अच्छी शुरुआत यहाँ पर तीसरे ओवर की है बल्लेबाज सूरज जोशी ने। इस चौके की मदद से स्कोर अब 21-21 पर जा पहुंचा है, एक विकेट गंवाने के बाद बालाजी स्पोर्ट्स। पहले ओवर में तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली दीप बहरिया की, जहां पर 7 रन खर्च के, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद के ऊपर एक शानदार स्ट्रोक लगाया है बल्लेबाज सूरज ने। इस बार बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश की वहां बल्लेबाज सूरज ने, लेकिन इस बार एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। अच्छी वापसी इस बार देखने को मिली वहां गेंदबाज दीप द्वारा। बाईस रन एक विकेट गंवाने के बाद बालाजी स्पोर्ट्स। अभी भी यहाँ से हम देखें तो इस मुकाबले को जीतने के लिए जो रन चाहिए 47 रन और चाहिए यहाँ से। आज की शाम का ये लास्ट मुकाबला हम देख रहे हैं बालिया मामा चषक 2022, जिसका आज का ये पहला दिन और लास्ट मुकाबला। दीप एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर प्राग ऑन साइड में खेला इस गेंद को। देखना है वहां खिलाड़ी इस बार मौजूद है और आउट हो गए वहां पर प्राग जादव। दूसरा विकेट गिरा है बालाजी स्पोर्ट्स का। जो किंग रन रेट बढ़ता जा रहा था वही देखते हुए यहाँ पर प्राग जादव ने एक बड़ा हिट खेला, लेकिन उतनी लंबाई नहीं दे पाए थे और बहुत बढ़िया कैच समाप्त किया वहां पर मिड विकेट पे खड़े हुए खिलाड़ी हेमंत ने। 2 विकेट गंवाने के बाद बालाजी स्पोर्ट्स ने अब तक रन बनाए हैं 22। नए बल्लेबाज अब जा रहे हैं राजा गुलवी। देखना है शुभम गुलवी ने तो लास्ट ओवर में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, एक फिनिशिंग टच दिया है अपनी टीम को। अब यहाँ पर अब मैच को फिनिश कर पाते हैं नहीं राजा गुलवी, ये भी देखना होगा। जबकि यहाँ अपना दूसरा विकेट हासिल किया है दीप बहरिया ने। इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर दीप की, बाहर की तरफ ये गेंद निकल गई थी, जहां बल्लेबाज ऑन साइड में बहुत पहले बल्ला घुमा बैठे थे सूरज जोशी। डॉट गेंद, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। 2 विकेट गंवाने के बाद बालाजी स्पोर्ट्स 22 रन, अभी भी स्कोर रुका हुआ है। अभी भी यहाँ से हम देखें तो 47 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक और अच्छी गेंद वहां पर वाइड यॉर्कर, गजब का ओवर यहाँ पर इस वक्त घटता हुआ दीप बहरिया का। पहली गेंद के ऊपर हालांकि एक बहुत बढ़िया बाउंड्री लगाई थी सूरज जोशी ने, लेकिन उसके बाद कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली, जहां पर एक विकेट भी हासिल किया है प्राग जादव के रूप में। इस बार देखना है दीप की ये गेंद बहुत ज्यादा बाहर कर बैठे, इस बार वाइड का इशारा आता हुआ एम्पायर फारूक बर्डी सर द्वारा। 1 रन इस गेंद के ऊपर, स्कोर अब 23 पर जा पहुंचा है 2 विकेट गंवाने के बाद बालाजी स्पोर्ट्स। इस बार अच्छी गेंद वहां पर विकेटों के अंदर गेंद को रखा था, जहां पर अच्छी फील्डिंग होती हुई बहुत दूर से आए थे शुभम गुलवी, लेकिन एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति और रन बनाए हैं बालाजी स्पोर्ट्स ने 2 विकेट गंवाने के बाद 24 रन। अब यहाँ से 3 ओवर का खेल बचा हुआ है और जीतने के लिए जो रन चाहिए वो है
45 18 गेंदे और 45 रन अब यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। पर शकील कोटी शायद भूल गए कि उनके बचपन के दिन गए, अब 55 के दिन चालू है आपके। आइए अब यहाँ से जो रन चाहिए 3 ओवर में 45 रन चाहिए। अब ये 45 रन बनते हैं या नहीं बनते, किसकी होती है हार और जीती, किसकी होती है जय जयकार। आइए कमेंट्री के लिए अब आ रहे रकीब अंसारी। चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज कुमार। देखते हैं कुमार को क्या मार पाएंगे बल्लेबाज सूरज जोशी। अजीत समस्या स्टैंड से पहली गेंद उसे सीधे खेल दिया है, लॉन्ग ऑन की तरफ दूर से आए थे खिलाड़ी। एक टिप्पे के बाद गेंद को फील्ड किया, जब तक दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। देखिए जो बच्चे इस वक्त मैदान में, आपको हट जाना है, फौरन मैदान के बाहर निकलना है। जो बच्चे इस वक्त मैदान में है फौरन आपको मैदान से बाहर निकलना है प्लीज। मुकाबला इस वक्त बहुत दिलचस्प अंदाज में आगे बढ़ रहा है। स्कोर हम देखिए तो कुल 26-26। अगली गेंद इस बार फ्लिक कर दिया है डीप मिड विकेट की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। एक रन बना, ये देखिए थोड़ा सा तालमेल की कमी, खतरे को महसूस किया, बढ़ते हुए कदमों को रोका था वहां पर राजा गुलवी ने। सही समय पे कॉल दिया अपने साथी खिलाड़ी को। जब टॉक टाइम इतना सस्ता है तो फिर आपको कॉल करना चाहिए, ना कि मिस कॉल। इस वक्त रन देखिए हम तो 27 है 27। अभी तक मुकाबले में अगर हम देखें तो आगे की तरफ नजर आ रही है शुरुआत से शिवासी स्पोर्ट। कुमार आए हैं चौथा ओवर लेकर। अभी तक उन्होंने शुरुआती 2 गेंदों में 3 रन खर्च किए हैं। अब स्ट्राइक पर आ गए हैं राजा गुलवी। राजा गुलवी की अगली गेंद, बल्ले का बारीक किनारा और राजा गुलवी को पवेलियन के रास्ते को दिखा दिया वहां पर कुमार ने। बड़ा झटका लगता हुआ इस वक्त बालाजी स्पोर्ट को राजा गुलवी के रूप में। नीलेश पाटिल ने बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा एक हाथों से। वहां पर नीलेश पाटिल बताते हुए जब काम एक हाथ से होता है तो फिर दूसरे की क्या जरूरत। और अब बल्लेबाजी को जा रहे हैं इस वक्त दर्शन पाटिल। देखते हैं दर्शन पाटिल क्या गेंद को सिक्सर के दर्शन कराएंगे, क्योंकि इस वक्त बड़े बड़े स्ट्रोक की जरूरत है बालाजी स्पोर्ट को, वरना मुकाबले में काफी पिछड़ जाएगी। कुमार जब दूसरा ओवर लेकर आए थे तब उन्होंने कोई सफलता हासिल नहीं की थी। इस ओवर में 1 विकेट उन्होंने अपने नाम किया है। देखिए जो बच्चे मैदान में हैं आपको बाहर हटना है प्लीज। जो बच्चे इस वक्त मैदान में आ रहे हैं अब आपको फौरन बाहर निकलना है। कुमार गेंदबाजी के लिए तैयार, उनका सामना करें दर्शन पाटिल। पहली गेंद स्विच हिट खेला है वहां पर, गेंद हवा में है। भूषण उस गेंद का पीछा करते हुए गेंद थर्डमैन की तरफ जा रही है। ये देखिए दीप बहरिया भी वहां पर देखते रहेगा और गेंद मैदान के बाहर चलेगी 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से अगर हम स्कोर देखें तो 31 रनों पे पहुंचा है 31। इस वक्त स्कोर है 31। अभी भी यहाँ से जीत के लिए जो रन चाहिए वो है 38 रन टू विन बालाजी स्पोर्ट। कुमार की अगली गेंद दर्शन पाटिल के लिए। इस बार आगे रफ्ता गेंद हवा में खड़ी हो गई है, खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए
ये देखिए हेमंत ने अच्छा कैच पकड़ा वहां पर और दर्शन पाटिल की भी पारी समाप्त। देखिए तूचल में आया बिल्कुल इस वक्त देखने को मिल रहा है बालाजी स्पोर्ट के बल्लेबाजों द्वारा लगातार उनके विकेट्स गिरते हुए और ड्राइविंग सीट पर आहिस्ता आहिस्ता बैठ रही है शिवासी स्पोर्ट। एक बड़ी कामयाबी होगी अगर वो बालाजी स्पोर्ट को मात देती है तो। इस सीजन में पहली मर्तबा ये दोनों टीमें आपस में टकरा रही हैं। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त प्रतीक वाकड़े। अच्छी गेंदबाजी कुमार ने दूसरी सफलता हासिल की है इस ओवर में। इस वक्त स्ट्राइक पर है सूरज जोशी। फुल टॉस गेंद थी, बॉलर के सर के ऊपर से खेला है। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी वहां पर आते हुए इस गेंद को फील्ड किया। 1 रन दौड़ के पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन 32 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। इस वक्त राहुल गुप्ता, नौशाद खान, द बिग बट भिवंडी शहर के एक मशहूर पर्सनैलिटी इस वक्त मुंबई शहर से इस मैच का आनंद ले रहे हैं। और राहुल गुप्ता, नौशाद खान का कहना है कि शिवासी स्पोर्ट ये मुकाबला जीतती है तो आज रात को उन्होंने ढाबे पर दावत है, कैफू मोहम्मद अली ढाबे पर। सारी टीम को 12 खिलाड़ी और जितने स्क्वाड के हैं सभी को दावत रहेगी मैच जीतने पर। साथ में एक कमेंटेटर फ्री है। देखिए बच्चे जो मैदान में आ रहे हैं आपको बार बार मैदान में नहीं आना है प्लीज। और अंपायर्स के लिए नहीं है ये मौका। तो 5वां ओवर लेकर आने इस वक्त आकाश वल से स्ट्राइक पर है सूरज जोशी। पहली गेंद देखने लेग स्टंप को छोड़ती हुई गई थी, वहां पर शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी ने अच्छी तरीके से इस गेंद को रोका। अंपायर के फैसले का इंतजार। ये देखिए फारूक बड्डी सर का माइकल जैक्सन वाला अंदाज, वाइड बॉल। इस गेंद पर एक रन दौड़ के मुकम्मल किए। स्कोर है 34 रन 34। अगर शिवासी स्पोर्ट जीतती है तो रात्रीचे जेवण ढाबेवर। इस बार गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। 1 रन की मदद से स्कोर में इजाफा होता हुआ 35-35। अब तक कोई लीगल गेंद नहीं की गई आकाश वलसे की तरफ से। अगली गेंद इस बार वाइड यॉर्कर, अच्छी गेंद, डॉट बॉल। आकाश वलसे राइट आर्म ओवर द विकेट, वीआईपी एंड से मुड़ते हुए। इस बार पैरों पे गेंद उछाल दिया, वहां पर डीप बेरिया मौजूद है। एक और बल्लेबाज की पारी समाप्त। प्रतीक आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए। अब परेशानियां बढ़ती हुई बालाजी स्पोर्ट की इस वक्त, क्योंकि अब अगर हम यहां से देखें 10 बॉल में जो जीत के लिए रन चाहिए वो हैं 34। तो हर गेंद में अगर हम देखें तो 3 से 3.5 रन बनाने होंगे बालाजी स्पोर्ट को। आसान नहीं होगा लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, मुश्किल है।
और मुश्किल कार्य अगर आप कर दिखाते हैं तो फिर आपका नाम होता है। इस वक्त अख्तर स्टैंड में बैठकर मैच का आनंद ले रहे हैं। अमजद शेख है वहाँ पर, वेलकम, आपका इस्तकबाल है। फैजान भी आज मौजूद है हमारे साथ। 10 बॉल में 34 रन। मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है इस वक्त, लेकिन ड्राइविंग सीट पर है इस वक्त शिवास स्पोर्ट। लेकिन जब तक सूरज जोशी है तब तक उम्मीद की किरण बनी हुई है बालाजी स्पोर्ट के लिए। आकाश वलसे की अगली गेंद, इस बार आगे रखा था वाइड यॉर्कर, उसे कूद कर निकाला मिड ऑफ की तरफ। शुभम गुल भी मौजूद थे, 1 रन, और इस एक की मदद से स्कोर है 36 रनों पे पहुंचता हुआ 36। अब 36 का आंकड़ा है दोनों टीमों के बीच में। ये बहुत दिलचस्प होता मजहर खान अगर गेंदबाजी के लिए आते शुभम गुलवी और स्ट्राइक पर होते राजा गुलवी, तब देखने को मिलता भाई और भाई का बैटल, और मजा आता जब कौन मचाता था भाई। आकाश की अगली गेंद सूरज जोशी के लिए। इस बार सूरज जोशी नहीं थे वहां पर, अंपायर की उंगली खड़ी, अभी पाटिल थे वहां पर, और अभी पाटिल की भी पारी समाप्त। छठा विकेट गिरता हुआ इस वक्त बालाजी स्पोर्ट का, और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं वैभव माली। देखना है क्या ये अपने टीम वालों को ताली बजाने का मौका देंगे वैभव माली। मुश्किलात अब काफी बढ़ चुकी हैं इस वक्त बालाजी स्पोर्ट के लिए, हालात लगातार खराब होते हुए। अभी भी यहाँ से जीत के लिए जो रन चाहिए वो हैं 33, और अगर हम गेंदों का देखिए आना बाकी 8 बॉल में 33 रन। ये 2 गेंद बहुत ही निर्णायक है। इन 2 गेंदों में अगर 10 रन बनाती है बालाजी स्पोर्ट तो फिर आखिरी ओवर दिलचस्प होगा, क्योंकि 20 से 25 ओवर अगर रन रहते हैं आखिरी ओवर में तो अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। वैभव माली आए हैं नए बल्लेबाज, सामना करेंगे गेंदबाज आकाश वलसे का। ये देखिए इस बार फिर से लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, वाइड बॉल। तीसरी वाइड गेंद की है इस ओवर में अब तक आकाश वलसे ने। अच्छी लेंथ तो उन्होंने पकड़ी है, लेकिन अपनी लाइन को कहीं ना कहीं पकड़ने में अब तक नाकामयाब हुए हैं आकाश वलसे। अगली गेंद इस बार आगे रखा था, हवा में तान दिया है जीतू माली उसके नीचे आते हुए, और ये देखिए इनके कैचेस नहीं जाते खाली, और वैभव माली की पारी समाप्त। एक माली को दूसरे माली ने डगआउट का रास्ता दिखाया। 7वां झटका लगता हुआ इस वक्त बालाजी स्पोर्ट को वैभव माली के रूप में, और कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें भी खत्म होती हुई आहिस्ता आहिस्ता इस मुकाबले में, क्योंकि जीत के लिए जो रन चाहिए अभी भी 32 और गेंद बची हैं सिर्फ 7। सूरज जोशी अभी भी पिच पर मौजूद हैं, लेकिन उनका साथ कोई नहीं निभा रहा है। देखिए हमारे बीच में एक चाबियों का गुच्छा है, जिस किसी की भी हो आपको आकर निशानी बतानी है और लेकर जानी है। इस बार फोर्स किया था लॉन्ग ऑन की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। एक और विकेट, रियाक माली थे, हर तरफ माली ही माली नजर आ रहे हैं इस वक्त। 8वां विकेट गिरता हुआ इस वक्त बालाजी स्पोर्ट का, और लगता है अब रात के खाने की तैयारी कर रही है शिवास स्पोर्ट। इस ओवर में 4 विकेट हासिल किया आकाश वलसे ने, बिल्कुल कमर तोड़ दी इस वक्त बालाजी स्पोर्ट की। अब अथर्वा शिवास के 12वें खिलाड़ी काफी खुश नजर आते हुए।
एक ओवर में जो जीत के लिए रन चाहिए वो है 32-32। देखिए जो बच्चे मैदान में, आपको अब फौरन बाहर निकलना है। शुभम गुलवी की पहली गेंद हवा में खड़ी हो गई है, आत्मनिर्भर बनने का मौका और आत्मनिर्भर बनते हुए वहां पर शुभम गुलवी। सूरज जोशी की भी पारी समाप्त। तो अब 5 बॉल में 32 रन। अगर 5 गेंदों में 5 सिक्सर भी लगते हैं तो शिवास स्पोर्ट ये मुकाबला जीत जाएगी। अब लगता है खाने की खुशबू आती हुई शिवास स्पोर्ट को। अथर्व के चेहरे पर मुस्कुराहट। रोशन गए हैं बल्लेबाजी के लिए। आखिरी विकेट, 9 विकेट गिर चुके हैं इस वक्त बालाजी स्पोर्ट के। सूरज जोशी जो काफी समय से झूंझ रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अब वो भी आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए। देखिए जो बच्चे मैदान में, अब आपको बाहर निकलना है प्लीज। बार बार आपको मैदान में नहीं आना है। अगली गेंद इस बार अच्छी राइजिंग डिलीवरी थी, पुल करना चाहते थे, उतनी अच्छी बल्ले पर नहीं ले पाए। 1 रन बना और 1 से ही सहमत है वहां पर बल्लेबाज। अब 4 बॉल 31 रन 31 बालाजी स्पोर्ट को जीत के लिए। चार बॉल में 31 रन चाहिए, 31 रन। अब कहीं ना कहीं पिक्चर साफ नजर आती हुई। शुभम गुलवी देखिए समय के लिए सही है, 4 बॉल में 31 चाहिए ना कि 5। इस बार अच्छी गेंद, वहां पर सवाल पूछा था, अंपायर की सहमति नहीं। कहीं ना कहीं उछाल बहुत ज्यादा था, जो इम्पैक्ट भी हुआ था उसको भी मद्देनजर रखते हुए अंपायर ने ये निर्णय दिया। बहुत ही बेहतरीन निर्णय अंपायर शकील कोटी सर का। अंपायर शकील कोटी सर ने इस ओवर के बाद जूस की मांग की है। शुभम की अगली गेंद, इस बार बहुत ज्यादा छोटी गेंद, वहां पर अंपायर की बाहें खुलती हुई, वाइड का इशारा और 1 फॉर दी ओवर का भी स्कोर है इस वक्त 39 रन 39। तो अब 3 बॉल 30 रन। इस बार भेज दिया उसे डीप स्क्वायर लेग की तरफ, खिलाड़ी काफी दूर से आते हुए, लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। 4 रन। जी हाँ बिल्कुल, अगर हम वही देखिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जीशान मिर्जा बिल्कुल अपनी जगह पर खड़े थे, टच से मस नहीं हुए, सोच रहे थे कि अब क्या करें दौड़कर। जबकि डीप मिड विकेट से डीप स्क्वायर लेग तक का फासला तय किया वहां पर प्रेम ने। इसी बीच अगली गेंद वाइड यॉर्कर, मिस हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। शुभम की अगली गेंद, अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर, और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया शिवास स्पोर्ट ने। मैनी कांग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक बालाजी स्पोर्ट, स्पेशली सूरज जोशी, दर्शन पाटिल एंड ऑल टीम, एंड मैनी कांग्रेचुलेशन शिवास स्पोर्ट, राहुल गुप्ता। शिवास स्पोर्ट की तो आज वारे नहीं आ रहे, आज रात ढाबे पे होगी मुलाकात।